गुड इवनिंग सभी विद्यार्थी। 6th बी सेक्शन के लिए है ये क्लास। 6th बी साइंस, जो बच्चे हिंदी मीडियम में साइंस जिन बच्चों ने करनी है उनके लिए लेसन है ये। तो धीरे धीरे जो है हम सभी बच्चों को ऐड कर रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी ऐड होना चाहे वो अपना फ़ोन नंबर और अपने पेरेंट्स को बोलो कि भी स्कूल में एक बार कांटेक्ट जरूर करें। तो आज हमारा बिल्कुल सिंपल सा लेसन है, भोजन यह कहाँ से आता है। तो आप लोग सब जानते हो कि भोजन जो है हमारे जो जीवन है उसकी सबसे जरूरी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं में से एक आपका भोजन है। क्योंकि आप सबको पता है कि आप जो है शरीर की ऊर्जा, जिस ऊर्जा से हम काम करते हैं वो ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से। ठीक है, जैसे आप मशीनरी को देखते हो कि भी कोई भी गाड़ी है, कार, स्कूटर, बाइक, आप अपने आसपास कोई भी मशीनरी देखो आप एक बार, और उस मशीनरी में आप देखोगे कि हम ऑयल मोबिल वगैरह जो है वो डालते हैं। तो वो क्या है? वो उन चीजों का भोजन है। ऐसे ही इंसान भी जो है एक भगवान द्वारा निर्मित जो है सबसे खूबसूरत मशीन है, जो भोजन रूपी ईंधन से जो है वो चलती है। हम बिल्कुल ही अपने आसपास अगर देखें तो ये लेसन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो लेसन है आपका वो है भोजन यह कहाँ से आता है। तो आज हम जो है इसको रीड करेंगे। तो बिल्कुल आराम से हर बच्चे ने अपना पढ़ना है लेसन, और इसके अंदर से ही अपने क्वेश्चन आंसर जो है वो बनेंगे। तो वो क्वेश्चन आंसर आप साथ साथ जो है वो बनाते रहना। तो आप सबको पता है कि भोजन जो है वो सबसे जरूरी घटक है हमारा, वो कहाँ से आता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि भोजन के बारे में। ठीक है, भोजन कहाँ से आता है। ठीक है, नाम से ही पता लग गया आप लोगों को। तो हम अपने आसपास के अच्छे एरिया में देखते हैं तो हमें जो है ये सारी चीजें हमारे आसपास जो है वो मिलेंगी। ठीक है, तो अब जो है आप स्टडी करना है आपने। आज अपने अपने घर में क्या खाया था? आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, बिल्कुल ही सिंपल हैं ये चीजें, और आप लोगों ने ये रीड करना है। और मैं भी आपको रीड करके जो है ये समझा रहा हूँ कि भाई भोजन जो है वो क्या है और क्यों हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो देखें, क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? विभिन्न खाद्य पदार्थ जो हैं एक ही क्रियाकलाप है। आप इन क्रियाकलापों को जो है अपने घर में भी दोहरा सकते हो। ठीक है, तो विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरा दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्य के रहने वाले हों तो उनसे यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। देखो, इसमें क्या करना है आपने, ये जो है सारणी 1.1 देखो, आप देख रहे हो। तो सारणी 1.1 में आपने क्या भरना है भाई? देखो, बिल्कुल इजी है कि आप अपने दोस्त का नाम, ठीक है, और उस दोस्त से पूछो आप कि भाई आज आपने क्या खाया है। ठीक है, और सुबह उसने क्या खाया है, दोपहर में उसने क्या खाया है, और शाम को जो है उसने क्या खाया है। ये चीजें आप अपने जो भी आपके 2 4 5 3 जितने भी आपके मित्र हैं उन मित्रों से जो है डिस्कस करके, और ये सारणी जो है आप बड़ा अच्छे तरीके से बना के और हमारे नंबर पे जो है वो आपने व्हाट्सएप करना है। ठीक है, हाँ, ताकि मैं भी देखूं कि भी कौन कौन से विद्यार्थियों ने ये जो सारणी है वो तैयार की है। आपने अपना भी लिखना है कि आपने जो है पूरा दिन में क्या क्या खाया है। ठीक है, बिल्कुल इजी है ये। तो आपने ये सारणी जो है वो बनानी है, और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका ये, इतना अच्छा है। देखो, उसके बाद जो है आप अपने अप, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं।
चित्र 1.1, खाने की ये सभी चीजें किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हम दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। ये भी देखो, आप बिल्कुल अपने आसपास आप देखोगे, साइंस को आप क्या है, साइंस को आप अपने आसपास देखो तो बेटा साइंस जैसा आसान कुछ भी नहीं है धरती पे, ठीक है। और ये जो है बिल्कुल ही आप अपने आसपास देखोगे। अब आप देखोगे कि आपके घर में चावल हर घर में बनता है, बिल्कुल हर घर में चावल बनेगा। तो आप कभी अपनी मम्मी को पूछो कि रसोई में जब आप चावल बनाते हो तो मम्मी आप क्या क्या चीजें यूज करते हो, तो आपकी मम्मी बोलेगी कि बेटा मैं चावल और जो है पानी, ठीक है, वाटर जिसको हम बोलते हैं। तो दो जो संघटक हैं उनका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। पानी को उबालो, उसके अंदर चावल डालो और उसको थोड़ी देर उबलने दो, आपका चावल तैयार है। लेकिन कुछ जो सब्जियां हैं हमारी, कुछ जो हमारी खाद्य वस्तुएं हैं, वो आपको पता है कि उसके लिए हमें बहुत संघटकों की जरूरत होती है, ठीक है। फिर आप अपनी मम्मी से ही पूछो, घर में अपनी बहन से पूछो कि आप जो है जब सब्जी बनाते हो तब क्या क्या घटक यूज करते हो, तो वो बोलेंगे कि बेटा हम जो है पहले कच्ची सब्जी उसको जो है काट के हम तैयार करते हैं, उसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, ठीक है, मसाले, और जो छोंक लगाते हैं उसके लिए तेल या घी का उपयोग करते हैं। तो उनकी आप सारणी बनाओगे तो वो सारणी आप देखोगे कि भाई आपकी सारणी तैयार होगी, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन कौन से घटकों की जरूरत पड़ी है, ठीक है। तो क्रियाकलाप जो दो है आपका, ये भी आपने देखो करना है, बिल्कुल आसान है। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं, कुछ अन्य को इस सूची में जोड़ना है आपने, ठीक है। बिल्कुल इजी है। तो आप देखो, ये आपका होमवर्क भी हो गया। देखो आप, खाद्य पदार्थ जैसे रोटी है, रोटी में आपको क्या क्या जरूरत पड़ती है, इसमें आपको जरूरत पड़ती है भाई किस किस चीज की जरूरत पड़ती है आपको, आटा और जल। लेकिन यहाँ हम कुछ एक घटक और भी बना सकते हैं, वो क्या है आपका नमक, ठीक है। कई घरों में आपने देखा है कि जब भी रोटी हम बनाते हैं तो उसके अंदर जो है आटा, और आटे को जो है पानी से जो हम गूंथते हैं और उसको अंदर जो है थोड़ा सा स्वाद के हिसाब से नमक हम डालते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो आपका दूसरा है खाद्य पदार्थ क्या है, दाल, ठीक है। हर घर में दाल बनती है, तो उसको आपने देखना है कि भाई कच्ची दाल, ठीक है, फिर उसमें जल, नमक, तेल, घी और मसाले। ये जो मसाले हैं इसमें आपने कोई अलग लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई इसके अंदर आपने मिर्च डाल दी, ठीक है, जीरा डाल दिया, हींग डाल दी, ठीक है, गरम मसाला डाल दिया, ये सारी जो चीजें, हल्दी डाल दी, ये सारी चीजें आपने इकट्ठा लिखना है मसाले के रूप में, ठीक है। ये क्रियाकलाप आपने जरूर, एक सारणी जो है, हम आपको काम जो है दो आपके होमवर्क हो गए हैं, आपने दो सारणी जो है वो तैयार करनी है। पहली सारणी हमने क्या दिया था, पहली सारणी हमने दिया था कि आपने आपके दोस्त का नाम लिखना है और उसने क्या खाया है उसकी जो है डिटेल लिखनी है। दूसरी सारणी है कि भाई खाद्य पदार्थ जो है आप देखना कि दो उदाहरण हमने दिए हैं कि रोटी और दाल, ठीक है। उसके बाद जो है घर में आप क्या क्या बनाते हो, तो आप जो भी चीजें बनाते हो यहां पर देखो, एक आप लिख सकते हो चावल, ठीक है, ऐसे बनाना है, ठीक है। कच्ची सामग्री क्या क्या चाहिए भाई इसमें, इसमें हमने चावल और पानी, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे आपने जो है इस तरीके से जो है ये सारणी तैयार करनी है भाई, ठीक है। इस तरीके से आपने सारणी तैयार करनी है। घर में देखना है आपने और क्या बनता है आपके घर में। अब आपके घर में सपोज करो कि सब्जी बनती है अभी, ठीक है, सब्जी किस चीज की है, आप किसी भी चीज की सब्जी का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आलू की सब्जी है, भिंडी की है, तोरी की है, घिया की है। तो उसके लिए आपने पहले यहाँ खाद्य पदार्थ का नाम लिखना है, ठीक है भाई। उसके बाद कच्ची सामग्री क्या क्या चाहिए है। अब मैं सपोज करो आपको घिया की सब्जी के बारे में बता रहा हूँ, तो आप यहाँ लिखेंगे सब्जी जो है घिया की सब्जी, और कच्ची सामग्री में क्या क्या लिखोगे, कच्ची घिया, ठीक है, जल, नमक, तेल और मसाले, ठीक है। इस तरीके से आपने सारणी जो है वो
तैयार करनी है। बिल्कुल ही आसान है और कितना इजी जो है आपका जो है चैप्टर तो है वो चल रहा है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों ने ये चीजें सीखनी है। उसके बाद है आगे का, हमने क्या देखा कक्षा में, चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजकों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। चित्र 1.2 ए यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं, जैसा कि आकृति 1.3 में जो है वो दर्शाया गया है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो ये देखो खाद्य सामग्री जो है वो प्राप्त कहाँ से होते हैं, ये भी बिल्कुल इजी है। आप अपने आसपास देखो, अपने घर में देखो कि क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं। हम गेहूं यूज करते हैं, तो आप सभी जो है गांव से हो, आपको पता है अभी अभी हमने गेहूं जो है पकी हुई फसल जो है वो काटी है और उसके अंदर से जो है गेहूं और तूड़ी जो है वो अलग अलग की है। तो कुछ जो है फल है, आम है, केला है, अनानास है, सेब है, तो बहुत से फल हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप गेहूं और चावल, ठीक है, फल सब्जी, ये सब हम कहां से प्राप्त करते हैं भाई? पौधों से। बिल्कुल ही इजी है, बिल्कुल इजी। ठीक है, तो खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत आपको पता चल गया। लेकिन कुछ जो है लोग वो क्या है, मांसाहारी भी हैं, तो वो कहाँ से क्या कुछ प्राप्त करते हैं? जैसे अंडा है, मुर्गा है, मछली, झींगा, मांस, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंतुओं से। लेकिन एक पदार्थ जो बहुत जरूरी भी है और आप सब उसको काफी जानते भी हो, वो क्या है भाई? आपका वो है आपका दूध। ठीक है, ये भी हमें कहां से प्राप्त होता है? जंतुओं से। आपके घर में भैंस है, गायें हैं, ये सब क्या है? दूध देती है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम क्रियाकलाप जो है वो 3 पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्रियाकलाप जो है आप लोगों ने बिल्कुल करने हैं, प्रैक्टिकल, बड़े इजी हैं, बहुत आसान है बिल्कुल। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठनों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण 1.3 में दिए गए हैं। ठीक है, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। उसके लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे कि अन्न, सब्जी। ठीक है, तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जातव उत्पादन जो है वो प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पादन जैसे कि मक्खन, क्रीम। ठीक है, ये भी हमें किन से प्राप्त होते हैं? दूध से। ठीक है, इसके बाद देखो ये है खाद्य मद, कच्ची सामग्री और स्रोत। अब आपने जो है एक टेबल ये तैयार करनी है। आज का आपका ये होमवर्क है, आपने 3 टेबलें तैयार करनी है। पहली टेबल आपने तैयार करनी है कि आपके आसपास 5, 4, 7 जितने भी आपके मित्र हैं उनकी नाम लिखो और उन्होंने दिन में क्या क्या खाया है वो चीजें आपने लिखनी है। बिल्कुल नेचुरल लिखनी है आपने, कोई बनावटी नहीं लिखनी। ठीक है, उसके बाद जो है और अच्छे तरीके से लिखनी है, साफ सुथरी। ठीक है, तो उसके बाद आपने दूसरी जो है क्या बनानी है भाई? ये देखो, दूसरी है आपकी खाद्य पदार्थ और कच्ची सामग्री। ठीक है, और तीसरा इसके अंदर फिर ऐड होगी, तीसरी जो है वो है खाद्य पदार्थ, ठीक है, कच्ची सामग्री, और इसमें आपने क्या करना है? स्रोत भी डालना है। जैसे इडली है, इडली चावल, उड़द की दाल, नमक और जल कहां से प्राप्त हुआ? ये हमने पौधों से। ये चीजें हमने जो है साथ साथ नोट करनी है। ठीक है, इसके बाद चिकन करी। चिकन करी क्या है? चिकन, ये मांस है। ठीक है, मसाला, तेल, जल। ठीक है, ये किससे प्राप्त होता है? जंतुओं से। लेकिन जंतुओं से क्या प्राप्त होता है? सिर्फ आपको चिकन प्राप्त होता है। बाकी जो मसाला है, ठीक है, और जल है, घी है, ये पौधे और किन से आ गया? जंतुओं से आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपने लिखना है। अब देखो खीर है, देखो कितना अच्छा खाद्य पदार्थ है, सबके मुंह में पानी आ गया होगा अब, है ना?
हाँ, खीर बड़ा अच्छा खाद्य पदार्थ है। तो आपने खीर देखो, आप अपनी मम्मी से डिस्कस करो कि मम्मी जब आप खीर बनाते हो, इतनी स्वाद खीर बनाते हो, तो किस किस चीज से बनती है? तो आपकी मम्मी बोलेगी बेटा वो दूध से, फिर दूध को गर्म करने के बाद चावल, उसके अंदर चीनी डालो, ठीक है, वो उसकी क्या हो गई बेटा, कच्ची सामग्री होगी। लेकिन वो प्राप्त देखो, आपने नोट करना है, दूध कहां से प्राप्त होता है आपको? जंतुओं से, ठीक है। चावल, चावल चावल किससे प्राप्त होते हैं? पौधों से। और चीनी, चीनी आपको पता है किससे बनती है बेटा? गन्ने से। तो गन्ना आपको किससे प्राप्त होता है? पौधे से। ऐसे आपने 3 या 4 खाद्य पदार्थ और बना के, और ये जो है आपकी टेबल जो है वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। बिल्कुल अपना खुद का काम है ये, बिल्कुल अपना घर से हेल्प लो आप। जो घर में आपके खाना बनाते हैं आपके मम्मी जो है, उनसे पूछो कि हमारे घर में और क्या क्या बनाते हो आप, और उसमें किस किस चीज की जरूरत होती है, और उस चीज को हम किन से प्राप्त करते हैं। दो ही चीजें हैं बेटा, सिर्फ जंतु और पौधे, जंतु और पौधे, बस, ठीक है। तो यहां तक हमने रीड कर लिया है। आगे का जो है हम कल जो है आप डिस्कस करेंगे। तो आपने ये 3 जो आपको टेबल बनाई है हमने, वो टेबल आपने जो है कल तैयार करके, और काम बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए जो जो बच्चे ग्रुप में ऐड हैं। तो आज तारीख कितनी होगी भाई आपकी? आपकी तारीख होगी आज शायद 26/5/2021, ठीक है। यहाँ तक आपने काम करना है सारा, ठीक है ना? हाँ, तो कल मिलते हैं। और अच्छे तरीके से आप घर में रहना, माँ बाप का कहना मानना, और घर वालों को जो है परेशान नहीं करना बेटा, किसी ने भी, ठीक है।